Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. Today we are going to start the next topic is file handling 2 जिसमें हम लोग उसके क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की कोडिंग। तो मैंने जुपिटर नोटबुक का जो इंटरफेस है वो ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। कल हमने एक फाइल पे काम किया था, आपको अगर याद हो तो मैंने उस फाइल का नाम भी बताया था, दैट इज data02। तो अभी हम लोग एक बार वापस से उसी फाइल पे काम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको वापस से लिख देता हूँ। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग। आज हम लोग सीखेंगे इसमें किस तरीके से फाइल में और भी फंक्शंस यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना है। उसके लिए हमें फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड, उसके बाद फाइल का पाथ। ओके, फाइल के पाथ के बाद हमें डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ कि सीबीएसई में हमें पूरा फाइल लोकेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट हम लोग जो है फाइल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा है, ये भी मेरा फोल्डर का नाम है। अब मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट जो है, जैसे फाइल का नाम उसने बताया बोर्ड में कि डेटा है 02 है, तो आप लोग सिर्फ data02.txt लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यू डोंट नीड टू राइट दिस लाइन। ओके, जो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? आपको रिक्वायरमेंट लिखने की है सिर्फ इसकी। अब जिस मोड पे आपको ओपन करना है तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद उस मोड का नाम, क्योंकि आप रीड मोड पे करो तो आपको आर यूज करना पड़ेगा। अब आपको एक और वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा टू रीड द फाइल। मैंने आर नाम का वेरिएबल यूज़ किया। फाइल हैंडल मेरा ऑब्जेक्ट है फाइल का, तो मैंने उसको रीड किया, नॉर्मल रीड किया। एक बार मैं कल की फाइल को दोबारा से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए कि हाँ ये मैंने कल किया हुआ था। तो आप देख सकते हो ये फाइल मैंने कल रीड कराई थी, और इसमें मैंने आपको रीड कितने नंबर ऑफ डिजिट हम पढ़ सकते हैं वो भी बताया था, रीड लाइन क्या होता है वो भी बताया था। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा रीड लाइन, तो रीड लाइन से क्या होगा? अगर मैं कहूँ रीड लाइन से सिंगल लाइन रीड हो जाएगी, देखिए, राइट। और रीड लाइंस मैंने जो बताया नहीं था कल, लास्ट में छोड़ा था मैंने यहाँ पे, वो ये टॉपिक था। अब रीड लाइंस पे करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रीड लाइन, रीड लाइंस, तीनों अलग अलग फंक्शंस हैं। रीड का काम होता है कि पूरी की पूरी एंटायर फाइल को रीड करना, सभी कंटेंट को विदाउट एनी डिले वो रीड कर देता है। रीड लाइन क्या होता है? वन लाइन को रीड करता है, और आप उसको मल्टीपल टाइम लूप के साथ लगाएंगे तो ही वो पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा। जैसे मैंने वाइल के साथ आपको एक न्यू स्ट्रिंग के साथ बनाया के दिखाया था लास्ट वीडियो में। अब हम लोग रीड लाइंस के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये रीड तो पूरा लाइन पूरा का पूरा फाइल करती है, बट जो जो लाइंस उसमें होती हैं उसको एज ए लिस्ट में कन्वर्ट करती है आइटम्स के रूप में। जैसे कि मैं यहाँ पे जब एंट्री कराऊंगा तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जब मैंने पूरी फाइल को रीड कराया था, आपको मैं इस प्रोग्राम को एक दिखा देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे रीड किया था, ठीक है, तब आप लोग नोटिस करना, दोनों चीज़ों में नोटिस करना डिफरेंस। जब मैंने पूरी की पूरी फाइल रीड की तो पूरा का पूरा कंटेंट आया, देखा, आप देख सकते हो। अब ऊपर आ जाइए, मैंने जब रीड लाइंस किया तो डिफरेंस क्या आया? उसने क्या किया कि ये जो द अर्ली ईयर्स 1994 तक, ये एक आइटम बना दिया। आप देख पा रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या किया? वन आइटम। और जैसे ही लाइन चेंज होती है तो वो स्लैश एन यहाँ पे एंटर कर देता है। फिर आता है ऑरिजिन से लेके लैंग्वेज तक। तो आप नोटिस करना, ऑरिजिन से लेके उसने आपका लैंग्वेज तक कंटेंट रखा और स्लैश एन लास्ट में दे दिया। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, थर्ड लाइन को उसने एज अ एलिमेंट पे कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपका फोर्थ लाइन, इसमें देखा जाए तो फोर्थ लाइन ही मेरी थी, फर्स्ट लाइन ये थी, सेकेंड लाइन ये थी, थर्ड लाइन मेरी इतनी बड़ी थी, और लास्ट की फोर्थ लाइन। तो आपने नोटिस करा कि इसका काम जो होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी रहे। आप लोग नोटिस करना, यहाँ पे हुआ क्या कि उसने ये लिस्ट बनाई, दिख रहा है आपको? ये लिस्ट बनाई उसने, इस लिस्ट को बनाया, और इसमें जो लाइंस हैं उसको एज अ आइटम, लिस्ट आइटम में कन्वर्ट करके उसने फिट कर दिया। दूसरा आइटम ये था, तीसरा आपका ये था, ठीक है, चौथा आपका ये था। तो रीड लाइंस क्या रिटर्न करती है? नंबर ऑफ लिस्ट में, ठीक है, न्यू लिस्ट में आइटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो कल हमने सीख लिया था रीड लाइन का काम कैसे होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे आगे।
अब मैं आपको प्रोग्राम्स बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना आए, एरर ना आए, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ। प्रोग्राम क्या है कि आपको एक काउंट द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल डोंट, ओके, सिर्फ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ फाइल्स को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब 1 बाय 1 आपको रीड करना है। ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक और फाइल बनाई थी जो कि है data03। आपको समझ में आ जाएगा सर ये क्यों बता रहे हैं, थोड़ा देर वेट करिए ज़रा। मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे fh डॉट वापस से मैं रीड करा रहा हूँ जिससे मैं पूरी फाइल को वापस से दिखा पाऊँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। मैंने एक फ़ाइल बनाई थी जिसका नाम था data03। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फ़ाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, मैं फ़ाइल को ओपन करके दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करिए 1 मिनट। मैंने दिस पीसी में एक डी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर के अंदर, ओके, नोटबुक फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे 3 फाइल बनाई हैं। data02 जिस पे मैंने अभी काम करा, एक फाइल मैंने data03 भी बनाई है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये फाइल बनाई है और इसका पर्पस भी क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक फाइल में कंटेंट देखिए क्या लिखा है, 1 2 फिर 3 नॉर्मल डिजिट में लिख दिया, फिर 4 5 6 7 8। ये मेरा नॉर्मल सा कंटेंट है जो कि मैंने यहाँ पे रीड करके भी दिखाया, दिख गया, यही कंटेंट था। अब सुनिए मेरी बात, करना क्या है। आपको बोला गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करना है। समझ पा रहे हैं आप? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा जो कि है आपका, मान लीजिए एक एल, और फिर मुझे आर यूज करना पड़ेगा, फिर मुझे लगाना पड़ेगा इस स्प्लिट मेथड। अगर आपने स्प्लिट मेथड नहीं पढ़ा है तो मेरी स्ट्रिंग की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हैं स्प्लिट का काम क्या होता है। बाय द वे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। स्प्लिट का काम होता है जो भी आपके स्ट्रिंग होती है उसके हर एक वर्ड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आइटम्स में, लिस्ट आइटम में। तो स्प्लिट का काम ये होता है, मतलब वो जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेसेस, वाइट स्पेसेस दिखाई पड़ते हैं उसको वो रिमूव करके हर एक वर्ड को एज अ लिस्ट के आइटम्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम एक और वेरिएबल लेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो काउंट मैंने ले लिया, काउंट इज इक्वल टू 0, और वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ लूप फॉर आई इन एल। एज यू कैन सी, मैंने क्या बोला, अभी मैं ब्लैंक, एरर ना आया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एरर नहीं आई, अभी मैंने रन नहीं कराया क्योंकि प्रिंट कुछ नहीं कराया। यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, आर को रीड कराया, आर से रीड कराया, एल को मैंने स्प्लिट किया, मतलब आर जो मैंने रीड कराया था उसको मैंने उसके स्पेसेस को रिमूव कर दिया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, और अब मैं लूप लगा रहा हूँ फॉर का। समझ में आएगा। रीजन बिहाइंड द फॉर लूप इज इफ आई यूज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस लेंथ ऑफ आई। समझ पा रहे हैं क्या किया मैंने? ध्यान से सुनना। फॉर का लूप अगर आपको वर्क करना आता है तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, एक फाइल को ओपन किया, जैसे कि मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला fh डॉट रीड ने उसको रीड करा, और रीड का मटेरियल आ गया किसमें, आर वेरिएबल में। आर वेरिएबल को क्या किया मैंने, स्प्लिट कर दिया। तो जो मेरा 1 था वो एक लिस्ट का आइटम हो गया, 2 लिस्ट का कोमा लगा के दूसरा आइटम हो गया, 3 तीसरे का आइटम हो गया। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए रिमूव करता हूँ और मैं सीधा सीधा प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट में कराता हूँ एल को। ज़रा देखते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिखा आपको, स्प्लिट का काम होता है हर एक आइटम को 1 1 1 1 1 वर्ड्स में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे शुरू। हम करने वाले हैं कि लूप लगाएंगे एक फॉर का लूप लगाया, और आई मैंने ले लिया, आई हैव माई फेवरेट वेरिएबल, एल लगाया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, काउंट को यूज करूँगा, और मैं नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है, कितने वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना है, तो लेंथ ऑफ आई। अगर आप लोगों को समझ में आ गया लेंथ ऑफ आई का मतलब क्या है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
लेंथ ऑफ आई का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे वर्ड है उसकी लेंथ को हम लोग काउंट करके किस में ऐड करने वाले हैं, काउंट वेरिएबल में। और काउंट वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग क्या इसलिए रखते हैं, 0, जिससे कि कोई डिबगिंग या एरर ना आए डिबगिंग करते समय। Finally, we are going to print this variable and we will find the number of words are present in this file. अब आप कहेंगे सर एक बार मुझे फाइल दिखाओ, मैं फाइल दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने फाइल बनाई थी। जरा मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ फाइल का कंटेंट क्या था, और आप अभी काउंट करके देखिए कितने हैं, 24 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20 21 22 23 24। क्लियर, आंसर क्लियर हो गया। एज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम, मे बी दिस कैन कम टू योर एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने का बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आपको बना दिया है, और मैं आगे की वीडियो में एक ऐसा प्रोग्राम भी बनाऊंगा जो 3 मार्क्स मिनिमम आता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब भी आप इंटरनेट को उसको फाइंड आउट करते हैं, और मैंने इसको कुछ ही लाइंस में सिंप्लीफाई करा हुआ है। तो शुरू करते हैं। अगला मेरा टॉपिक है, मान लीजिए सर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर लिया, तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके देखते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे आपने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लिए, मैं तरीके से बताता हूँ। डिजिट्स मतलब हर एक कैरेक्टर, 1 ABCD 1 2 3, ये जो है तो ये इन्हें कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन पूरा का पूरा वर्ड, जैसे मेरा नाम विकास है तो VIKAS मैं नहीं करूँगा, पूरा का पूरा विकास एक वर्ड है, सक्सेना इज अ सेकेंड वर्ड। तो इस तरीके से वर्ड को काउंट करना है। तो भाई बस चेंजेस कहाँ करना है, बस आपको लेंथ की जगह पे +1 करना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितने वर्ड आ गए, 8 वर्ड आ गए। और आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत, 8 वर्ड आ गए। तो चेंजेस में मैंने यहाँ क्या किया, लेंथ आई, मतलब पर्टिकुलर उस पूरे वर्ड का अंदर नहीं जाके उस वर्ड को ही 1 कंसिडर कर लिया, तो +1 करते करते मेरी वैल्यूज इंक्रीज हो गई। आई बिलीव यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों प्रोग्राम आप नोट कर लेना, नंबर ऑफ कैरेक्टर का और नंबर ऑफ वर्ड्स का। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर, एक और मैंने सुना था कि नंबर ऑफ वर्ड्स की जगह पे मेरा एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करिए। मतलब उस मेरी फाइल में कितनी लाइंस बनी है। मैं आपको एग्जांपल सामने दे तो रहा हूँ। इस फाइल में 2 लाइन है, आपने देखा होगा 1 2 3 4 एक लाइन में है, दूसरी लाइन एंटर लगा के जब मैंने दबाई थी तो 5 6 7 8, मतलब 2 लाइन यहाँ पे दिख रही है बेसिकली। नाउ इट इज टाइम हाउ कैन वी नो द आंसर। देखो स्प्लिट की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हमें वर्ड पे काम करना नहीं, तो आइटम्स वगैरह का काम नहीं है, स्प्लिट का काम बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस छोटा सा है, रीड फंक्शन की जगह पे रीड लाइंस फंक्शन यूज करेंगे। और जैसे ही आप लोग करेंगे तो आप लोगों को कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। 1 मिनट रुकना, हाँ सीधी बात है, गड़बड़ मैंने कुछ कर दिया। आप लोग, मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, मतलब अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ करी है, आंसर तब भी 8 आ रहा है, क्यों आ रहा है, एरर भी नहीं आ रही। फॉर का लूप ध्यान से देखिएगा, फॉर के लूप में मैंने एल नाम का एक वेरिएबल लिया और एल है ही नहीं हमारे सिस्टम में, तो एल है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। किससे, आर से। जैसे ही आपने आर से किया, इफ यू गो फॉर द आंसर यू विल फाइंड द आंसर दैट इज 2। तो दीज 3 मेथड्स, तीनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करो, नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करो, नंबर ऑफ लाइन काउंट करो। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने आपको आज के टाइम में रीड और रीड लाइंस के बारे के जो प्रोग्राम्स हैं वो बताएं। अगली वीडियो में मैं उन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो 3 मार्क्स के आते हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं 3 ही डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए, कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए और डाउट्स पूछते रहिए। मैं इस फाइल एंड लिंक की जो PDF है वो आपको ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप ज्वाइन करिए। तो इफ़ यू वांट द अनदर फाइल यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड यू कैन रिसीव फ्रॉम देयर। थैंक यू एवरीवन।